गायत्री मंत्र की साधना से साधक श्रेष्ठ कैसे बनता है, उसका व्यक्तित्व कैसे ऊंचा उठता है, उसके अंदर की वासनाएं कैसे समाप्त होती हैं। व्यक्ति की वासनाएं ही साधक को श्रेष्ठता की ओर ले जाने में बाधक होता है। गायत्री मंत्र व्यक्ति की वासनाओं से कैसे उसे मुक्ति दिलाता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे आत्मी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। मनुष्य के मन में वासना है, कामना है, और यह वासना और कामना मनुष्य के लिए सिवाय दुख के, विषाक्त के और कुछ भी नहीं देता है। उसे ऐसा लगता है कि इससे हमें सुख मिल रहा है, लेकिन उसे सिवाय दुख के कुछ भी नहीं मिलता है। व्यक्ति अनंत वासनाओं से घिरा हुआ है। जब हम साधना करते हैं उस समय हमारे अंदर कई प्रकार की वासनाएं जन्म लेती हैं, और जब वो वासनाएं जन्म लेती हैं तो हमारा मन साधना से विमुख हो जाता है, और जब हम साधना से विमुख होते हैं तो फिर हमें वो मंत्र फलित कैसे होगा, क्योंकि हमारा मन तो सिर्फ वासनाओं में ही घूम रहा है। क्योंकि कामना मनुष्य का दुख है, उसकी पीड़ा है, और जहां तृष्णा होती है वो मनुष्य की पीड़ा बन जाती है। ये वासना से मुक्त हुए बिना कोई भी व्यक्ति आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तक व्यक्ति के अंदर वासना है, वो व्यक्ति कभी भी अध्यात्म में ऊपर नहीं उठ सकता है। उस साधक के व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसलिए वो साधक श्रेष्ठ है जो अपने मन को रूपांतरित कर लेता है। कैसे रूपांतरित कर लेता है? हम समझते हैं कि वासनाएं हमारे आगे आगे चलती हैं। आपके अंदर किसी प्रकार की कोई भी वासना उठती है, आप यदि किसी व्यक्ति को स्पर्श करना है तो पहले मन में वो भावना उठती है, उसके बाद आपका जो शरीर है वो कार्य रूप में परिणत करता है, तब वो इंद्रिय सक्रिय होती है। तो जिस चीज के बारे में आपके अंदर वासना उठती है वो इंद्रिय जब तक सक्रिय नहीं होती है तब तक व्यक्ति उस चीज को कार्य रूप में परिणत नहीं करता है। आपके अंदर क्रोध आता है, लेकिन जब क्रोध समाप्त हो जाता उसके बाद में पता चलता है कि आपको क्रोध आ गया। आप वासना में जब कोई गलत काम कर बैठते हैं, तब आप जब कर बैठते तब आपको समझ में आता है कि ये काम हो गया। तो वासना आपके लिए प्रेरित करती है, आप उसके गुलाम बन जाते हैं। ज्यादातर लोग वासना के गुलाम होते हैं और वो अपने पूरे हथियार डाल देते हैं कि हम तो गुलाम हैं, हम तो नौकर हैं, वासना जो है वो मालिक है। तो जिस दिन ये भाव आता है उस दिन हम वासनाओं से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। वासनाओं के मालिक बनने का काम कराता है गायत्री मंत्र। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके अंदर वासनाएं खत्म होती हुई चली जाती हैं। कैसे खत्म होती हुई चली जाती हैं कि आपने धर्म का पहला सूत्र देखा होगा। धर्म का सबसे पहला सूत्र है संकल्प। आप अपने घर में किसी प्रकार की कोई भी पूजा पाठ कराते, सत्यनारायण की कथा कराते, अखंड रामायण का पाठ कराते हैं या कोई भी गायत्री का हवन कराते हैं, तो सर्वप्रथम संकल्प लेवाया जाता है। उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, संकल्प का मतलब क्या होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने व्रत का साधना काल में उपयोगिता बताई है, व्रत की उपयोगिता बताई है कि व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। उपवास करने से क्या होता है कि जब आप खाना नहीं खाते हैं तब आपके अंदर एक संकल्प शक्ति जागृत होती है। मैं इसे कर सकता हूं, मैं भूखा रह सकता हूं। यानी आप इंद्रियों के मालिक बन जाते हैं। आप
मन को समाप्त कर देते हैं। और जहां मन समाप्त हो जाता है वहां इंद्रियां जो है वो आपकी दास हो जाती हैं। तो उपवास करने से क्या होता है कि आपकी इंद्रियों पर पकड़ मजबूत हो जाती है। वो फिर इंद्रियां जैसा बोलती हैं वैसा आप काम नहीं करते। इंद्रियां आपके फिर पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देती हैं। इसलिए संकल्प की बात हमारे धर्म में कही गई है। बगैर संकल्प की कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ाते हैं। हर कार्य संकल्प लेकर ही कराया जाता है। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, वो ये खेल खेलते हैं। बड़ा प्यारा सा सूत्र है वो, यदि आप उसे समझ जाएं तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ सकते हैं। बच्चे खेलते हैं और बोल देते स्टॉप। अब व्यक्ति यदि ऐसे हाथ करे तो वो ऐसे हाथ करा रहेगा, उसकी आंख ऐसी है तो खुली रहेगी, मुंह ऐसी इसका खुला है, ऐसे ही रहेगा। तो मन कहता है कि पैर को नीचे रख दे, इंद्रिय कहती है पैर को नीचे रख दे, लेकिन उसके अंदर से एक संकल्प शक्ति जागृत होती कि नहीं, पैर को नीचे नहीं रखना। तो जब तक वो उसके लिए उससे मुक्त नहीं करता तब तक वो वैसे ही खड़ा रहता है। इस अभ्यास को यदि कुछ समय तक किया जाए तो निश्चित रूप से आपके अंदर की संकल्प शक्ति प्रगाढ़ होगी और फिर आपके अंदर से एक दूसरी चीज जागृत होगी जिससे हम बोलते आत्मा। और जब वो आत्मा आपकी मजबूत हो जाएगी तब फिर आपका मन जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर इंद्रियां आपके लिए किसी भी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे। आप जब साधना करते हैं तो आप कोई भी संकल्प ले लें कि जब तक मैं पूजा नहीं करूंगा तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा, या मैं प्रतिदिन जो है प्रातः 4 बजे सो करके उठूंगा। और प्रतिदिन आपको 4 बजे सो करके उठना है। कभी आप कल्पना करें कि आपको खूब नींद आ रही लेकिन आपने सोच लिया कि नहीं मुझे सोना नहीं है, तो वो नींद तुरंत हो जाती है। थोड़ी देर तक आपके लिए बहुत नींद आ रही थी लेकिन जैसी आपकी संकल्प शक्ति प्रगाढ़ हुई वो नींद कहां गायब होगी आपको पता नहीं चला। तो मन को जिस दिन हमने काबू में कर लिया उस दिन सारी इंद्रियां आपके बस में आ जाती हैं। तो इस सब चीज का काम करता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आपकी संकल्प शक्ति को प्रगाढ़ करता है। इसलिए साधना काल में बोला गया है कि आप 9 दिन के यदि अनुष्ठान कर रहे हैं तो बगैर अनाज के आप करें, नींबू पानी से आप करें, मौन धारण करें। मौन व्रत धारण करने का मतलब क्या है? आपकी संकल्प शक्ति प्रगाढ़ होती है और जिस दिन साधक की संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है तो उसमें आमूलचूल परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं और फिर वो जो है श्रेष्ठता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो मानव से महामानव बनने के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए इस सूत्र का यदि आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।